हेलो फ्रेंड्स, आपके गूगल सर्च कंसोल में कुछ दिनों से ये वाला प्रॉब्लम आपको आ रहा होगा, क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स। तो और अभी क्या हो रहा है कि आपके जो भी पोस्ट आप कर रहे हो वो जो है वो करंटली इंडेक्स नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ आप जो गूगल सर्च कंसोल पे आप देखोगे तो यहाँ पे गूगल का जो सर्च रिजल्ट है, जो गूगल का जो अपना यहाँ पे आपका मेरे में आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिस्कवर और गूगल न्यूज़ ये जो दोनों ऑप्शन मेरे पास है। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे और यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक जो है वो इशूज आपको दिखा रहा होगा। ठीक, तो ये अपडेट है, गूगल सर्च अपडेट होगा। तो इस अपडेट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो दिखेगा कि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो यहाँ पे ये दिखाएगा। ठीक, तो फरवरी 1 to 3 जो है इसमें इन्होंने कुछ अपडेट किया हुआ था, जिसमें ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपका जो परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स सफर्ड अ लॉगिंग इशू ऑन एनालिटिक्स फॉर सर्च, डिस्कवर और गूगल न्यूज़। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इस अपडेट की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है और फिलहाल के लिए ये जो है वो थोड़े दिन तक रहेगी, फिर जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप जो है उसको मैनुअली कैसे सॉल्व करोगे, तो उसके लिए आप अपने कवरेज पे आओगे। कवरेज पे आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक्सक्लूडेड का एक ऑप्शन होगा। इस एक्सक्लूडेड में आपको जो है वो क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स का ऑप्शन आएगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपके वो सारे जो भी लिंक्स होंगे, वो सारा लिंक्स जो होगा वो यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अपने वेबसाइट में AMP लगाया था तो AMP वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा एक दूसरा वेबसाइट है जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक और ये वेबसाइट है, यहाँ पे जब कवरेज में जाएंगे तो यहाँ पे भी एक्सक्लूडेड में जो है कुछ URLs देखने को मिलेंगे। क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे जो कुछ नॉर्मल जो है नॉर्मल URL, तो इस इशू की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है वो है कि आप जो भी पोस्ट करते हो उसका जो URL है वो क्रॉल तो हो जाता है लेकिन इंडेक्स नहीं होता है और वो एक्सक्लूडेड में चला जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे सारे जो है URLs एक्सक्लूडेड में आ गए हैं। तो अब इसको आपको क्या करना है कि सिंपली जो है इस वाले URL पे क्लिक करना है और इंस्पेक्ट URL पे आपको क्लिक कर देना। तो ये जो है इस URL का डेटा आपको जो है वो दिखाएगा। तो आपका जो डेटा होगा वो URL इज़ नॉट ऑन गूगल ये दिखाएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये URL जो है वो क्रॉल्ड हो गया है, लेकिन इस पे यहाँ पे आप देखोगे कि क्रॉल्ड हो चुका है, क्रॉल अलाउड है, लेकिन ये इंडेक्स नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि टेस्ट लाइव URL कर लेना है एक बार। तो लाइव URL टेस्ट करोगे और उसके बाद आपको जो भी डेटा मिलेगा उस डेटा को सबसे पहले आप देखोगे और फिर वहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग आपको करना होगा। तो यहाँ पे लाइव टेस्ट मैंने किया तो देखोगे कि लाइव टेस्ट में ये URL जो है वो URL इज अवेलेबल ऑन गूगल दिखाने लगा। और यहाँ पे आपको जो देखोगे तो यहाँ पे मोबाइल यूजेबिलिटी, ब्रेड क्रम्स अवेलेबिलिटी, ये सब जो है वो शो कर रहा है। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देना है। तो अब ये जो URL होगा वो इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट पे चला जाएगा। तो जैसे ही क्रॉल करेगा फिर से गूगल का बॉट, तो फिर ये जो है वो इंडेक्स हो चुका होगा। ठीक, तो ये और वो URL जो है आपका वो एक्सक्लूडेड वाले ऑप्शन से हट जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। तो इसी तरह से आपको जो है वो अपने सारे जो भी URL यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे उन सभी URLs को आप इसी तरह से देख लोगे। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी URL हैं इन सबको जो है आप जो भी पोस्ट वाले URL है उन सभी URLs को आप ऐसे चेक कर लोगे और उसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर लोगे मैनुअली। उसके बाद जब अपडेट नेक्स्ट आएगा तो ये सारा चीज़ खुद सॉल्व हो जाएगा और ये प्रॉब्लम बार बार ना आए इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए सबसे आपको क्या करना है कि अपना जो आर्टिकल है, तो ये प्रॉब्लम बार बार ना आए इसके लिए आपको जो है 3 मेन पॉइंट्स का ध्यान रखना है अपने वेबसाइट में और उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंटरनल लिंकिंग। जो इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर है उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो इंटरनल लिंकिंग होता है वो गूगल के जो बॉट्स होते हैं उसको क्रॉल करने में एक पेज से दूसरे पेज पे
हेल्प करता है, ठीक। और अगर आपका इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो गूगल का जो क्रॉलर है वो आपके न्यू पोस्ट पे क्रॉल नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि आपका जो पुराना पोस्ट है, जिस पोस्ट पे ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक आ चुका है, उस पोस्ट पे आपको अपने नए पोस्ट का जो लिंक होता है वो डालना होता है। और नए पोस्ट पे आप जो है अपने पुराने या रेलिवेंट पोस्ट का लिंक कोई भी डाल सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है। मेन है आपको हर एक न्यू पोस्ट का लिंक जो है वो अपने पुराने पोस्ट जिस पे कि ज़्यादा ट्रैफिक आया हुआ है उस पे डालना है, ठीक। तो अब इसमें जैसे कि यहाँ पे मेरा इतना सारा पोस्ट है, तो अब मैं क्या है कि जो भी पोस्ट है, जैसे कि अब यहाँ पे पोस्ट आप देख रहे हो, तो ये पोस्ट है, ठीक। इस पोस्ट पे यहाँ पे देखोगे तो व्यूज़ जो है वो 74 अभी तक यहाँ पे आया हुआ, चूँकि ये न्यू वेबसाइट है, अभी मैंने इसको एडसेंस में अप्रूवल भी नहीं लिया हुआ है, जस्ट न्यू वेबसाइट इसको रेडी में कर रहा था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 74 व्यू है। तो कहने का मतलब ये कि ये वाले आर्टिकल पे 74 व्यूज़ आ चुका है। और अभी मैं जो नया आर्टिकल मैंने जो लिखा हुआ है ये वाला, तो मैं क्या करूँगा कि इस आर्टिकल का जो लिंक है उसको जो है वो ये न्यू वाला जो आर्टिकल का लिंक जो है वो मैं ये पुराने वाले आर्टिकल में जा करके लगा दूंगा। तो वो हो जाएगा इंटरनल लिंकिंग। तो इससे क्या होगा कि इसके जो ट्रैफिक है और इस पे जो गूगल ने क्रॉल किया हुआ है, इसके मदद से वो जो न्यू वाले लिंक को, जो न्यू वाला जो लिंक है, इसको आसानी से क्रॉल कर जाएगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो पुअर कंटेंट क्वालिटी, ठीक है, इसको, या फिर थिन कंटेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आपको जो है जब तक आपका अप्रूवल नहीं हो जाता, या फिर आप जो भी आर्टिकल लिखते हो, मैक्सिमम जो है वो आप 2000 या 3000 वर्ड का लिखो, और मिनिमम जो है वो 1000 वर्ड का। यानी आपका जो कंटेंट है वो 1000 से 2000 या 3000 वर्ड के बीच में होना चाहिए, तब जा कर के आपकी कंटेंट क्वालिटी अच्छी होगी। और कंटेंट क्वालिटी अच्छी इसलिए भी आपको करना है क्योंकि आपको यूनिक आर्टिकल जो है वो लिखना है, क्योंकि गूगल आजकल क्या है, गूगल जो है वो यूनिक आर्टिकल को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, ठीक। और अगर जिस टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे हो वो सारे आर्टिकल्स अगर पहले से लिखे जा चुके हैं और उन्हीं टॉपिक्स पे आप फिर से लिख रहे हो, तो गूगल क्या है कि वैसे आपका जो पेज है उसको क्रॉल कर लेता है, लेकिन उसको इंडेक्स में नहीं डालता है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि इस समय अभी न्यू वाला जो लेटेस्ट जो टेक्निक है उसमें आपको जो न्यू कंटेंट जो है उसमें आपको क्या करना है कि जो पहले से लिखी हुई कंटेंट है उसमें क्या नहीं लिखा गया है, या फिर उसमें क्या चीज़ें छूट गई हैं, या फिर जो भी लिखा गया है उसको न्यू तरीके से आप जो है अपने स्टाइल में उसको लिखोगे, तब जाके वो क्रॉल्ड होगा, तब जा करके वो इंडेक्स होगा। अगर पहले से वो, क्योंकि गूगल के पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए गूगल ने अब क्या किया है कि जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गूगल पे है वही इन्फॉर्मेशन सेम अगर आप दे रहे हो बाहर से अभी फिर से, तो गूगल उसको नहीं क्रॉल करेगा, गूगल उसको इंडेक्स नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो पॉइंट है वो डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी अगर आपका लो होगा तो भी आपके वेबसाइट के जो पोस्ट हैं उनको इंडेक्स नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए आपको डोमेन अथॉरिटी बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको क्या करना है कि बैकलिंक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं या फिर लिंक शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, आर्टिकल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पे आप अपने वेबसाइट का लिंक जो है वो फैला दो। अपने वेबसाइट का लिंक वहाँ पे डालो, आर्टिकल्स के लिंक डालो, इमेज पोस्ट करो, बैकलिंक बनाओ, कमेंट्स करो, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा। और हो सके तो आप अपने वेबसाइट पे किसी भी पोस्ट पे आप जो है वो गूगल का एडवर्टीजमेंट भी चला सकते हो, मतलब गूगल एड्स लगा करके आप प्रमोट कर सकते हो। उससे क्या होता है कि बैकलिंक बहुत फास्ट बनता है, ठीक है, और अथॉरिटी भी बहुत फास्ट बढ़ती है। चाहे तो आप फेसबुक पे प्रमोट करो या फिर अपने गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करो, दोनों पे अथॉरिटी काफ़ी फास्ट होती है। तो ये 3 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपकी वेबसाइट पे कभी भी ये प्रॉब्लम जो है कवरेज में, जो क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स का जो प्रॉब्लम है या फिर डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि मैं कि इसमें जो इस इशू को कैसे सॉल्व करना है अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी तब तक अगले नेक्स्ट अपडेट का आपको इंतज़ार करना है। नेक्स्ट अपडेट जैसे आएगा तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। बाकी आप लिंकिंग स्ट्रक्चर जो मैंने बताया इंटरनल लिंकिंग का, वो आपका ध्यान में ज़रूर रखना है। जब जितने भी न्यू पोस्ट हैं उसको आप ध्यान में रखो, उसको आप उसकी इंटरनल लिंकिंग को सही से करो।
आपका जो ये प्रॉब्लम है वो कभी नहीं आएगा। बाकी पिंग वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हो, पिंग वेबसाइट्स पे जा करके सबमिट करोगे तो भी गूगल क्रॉल कर लेता है जल्दी से। तो ये सारे टेक्निक जो है आप अपनाओगे, आपका जो है सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसमें जो भी मैंने बताया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं अगर प्रॉब्लम कहीं भी आती है तो सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।